अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी, नूरानी सिपारा नूरानी कायदा जो हमारा स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया। उनकी पहली तख्ती जो है मुफरदात की तख्ती हमारी मुकम्मल हो गई है। क्योंकि पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके सबक पढ़ा था, अब मैं एक ही दफ़ा में सारा पढ़ा देती हूँ। कोशिश करूँगी कि तमाम अल्फाज जो है उनकी अदायगी आसान तरीके से बता दूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे पढ़ने में, उसकी अदायगी मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, अलिफ, इसको अलीफ नहीं कहना, आलिफ भी नहीं कहना, ठीक है। ये क्या है? अलिफ। अगर जो दो दो हरफी अल्फाज हैं ना, आप लोगों ने उनको एक एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, और जो तीन तीन हरफी अल्फाज हैं उनको आप लोगों ने तीन अलिफ के बराबर यानी एक मद के बराबर लंबा करना है। तो ये इसकी अदायगी में खूबसूरती पैदा होगी, क्योंकि आगे चल के जो हमने कुरान पाक में भी पढ़ना है ना, तो एक तरतीब से पढ़ना है, अपनी मर्ज़ी से किसी को लंबा छोटा हमने वहाँ पे भी नहीं करना है। तो यहाँ से ही क्यों ना फिर स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो बा में क्योंकि दो लफ्ज़ हैं तो हम पढ़ेंगे बा, इतना लंबा करेंगे, सिर्फ अलिफ मद्दा क्योंकि इसके साथ लग गया। आगे कहेंगे ता, ता को मैंने बारीक पढ़ा है, इसके मद्दे मुकाबल तो आएगी, उसको हम मोटा पढ़ेंगे। सा, सा जो है इसके हम आवाज़ अल्फाज हैं सीन और स्वाद, और ये सा जो है ये भी। तो ये चार अल्फाज हैं, लेकिन सा में सीटी नहीं है, सीन और स्वाद में सीटी है। लेकिन सीन और स्वाद में फ़र्क ये है कि सीन बारीक और स्वाद मोटा होता है। सा को कैसे अदा करेंगे कि सीटी पैदा ना हो? ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों से लगाएंगे, या फिर ज़ुबान को दोनों ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में रखेंगे, तो सा में सीटी नहीं आएगी। सा में सीटी आनी भी नहीं चाहिए। सा बारीक है, मोटा भी नहीं है, ठीक है। स्वाद मोटा है, सीन भी बारीक है, लेकिन सीटी स्वाद सीन दोनों में है। जीम, तीन हरफ अलिफ के बराबर लंबा किया। हा, एक अलिफ के बराबर लंबा किया। ये जो हा हमने पढ़ा है, इसके मुकाबले में एक और हा हम सबसे नीचे वाली लाइन में देख रहे हैं, उसको हम जो ये वाला हा है ना, सबसे पहली लाइन वाला जीम के आगे जो है, इसको हमने हलक के दरमियानी हिस्से से निकालना है। और जो सबसे नीचे वाली लाइन में एक हा है, उसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। उसको निकालते वक्त आवाज़ जो है वो सीने की तरफ महसूस होती है, यानी कि हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से आवाज़ निकलती है ना, तो सीने में एक धमक सी महसूस होती है हा नीचे वाली लाइन में। लेकिन ये वाला जो पहली लाइन वाला, इसको पढ़ेंगे हा, हा। आगे है खा, खा मोटा पढ़ेंगे, लेकिन इसको खा नहीं पढ़ेंगे, पहले भी बताया था मैंने आपको। और खो भी नहीं पढ़ेंगे। ये आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि बहुत बड़े बड़े कारी भी इसको गलती कर जाते हैं कि खो पढ़ रहे होते हैं। खो नहीं पढ़ना आप लोगों ने इसको। मुंह को गोल सिर्फ वाव में करना है, मुंह को गोल किसी मोटे हरफ में नहीं करना। मोटे हरफ में हरूफ मुस्तालिया में ज़ुबान की दरमियाना हिस्सा जो है वो ऊपर को उठता है, गोल मुँह नहीं होता है। खो, दाल, दाल, दाल नरमी से पढ़ा है मैंने, देख लें, और बारीक भी है, मोटा नहीं है। इसके मुकाबले में जो है इसके हम आवाज़ हरूफ भी हैं, गौद, ग़ा और ज़ा, ये इसके हम आवाज़ हैं। लेकिन फ़र्क इसमें क्या है? ज़ा और ज़ाल में ये फ़र्क है। वैसे दोनों नरम पढ़े जाएंगे, ज़ाल और ज़ा, लेकिन ज़ाल बारीक है, ज़ा मोटा है। और ज़ा जो है वो सख्त है लेकिन बारीक है। गौद जो है वो मोटा है, और उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर समझ ले तो आसान हो जाती है आस्ता आस्ता। अच्छा जी, आगे है रॉ। अच्छा, ज़ाल के आगे हम पढ़ रहे हैं रॉ। रॉ की आवाज़ जो है कईयों की सही नहीं निकल रही है आजकल। रॉ को हमने मोटा पढ़ना है यहाँ पे भी, और जहाँ पे हम कुरान पाक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि रॉ पे जब ज़बर और पेश आएगी तो मोटा पढ़ेंगे, अगर ज़ेर आएगी तो हम बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये अलिफ के साथ है, समझें, क्योंकि रा अलिफ रा दो लफ्ज़ है ना, अलिफ मद्दा के साथ हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हम मोटा पढ़ेंगे इसको। रॉ मुफरदात में भी रॉ को हमने मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है, मोटा नहीं, पुर पढ़ना है, यानी आवाज़ जो है हमने भर के पढ़नी है, मुंह भर के आवाज़ निकालनी। ज़ा, ज़ा में देखें सख्ती है, दाल में नरमी थी ना, ज़ा में सख्ती है। सीन बारीक पड़ा, सीटी भी है इसमें।
शीन मुंह भर के आवाज़ निकाली। स्वाद, स्वाद में भी सीटी है लेकिन सीन बारीक था, स्वाद मोटा है। गौद, गौद। ज़ुबान के साइड वाले किनारे आप दाढ़ों के साथ लगाएं, दाढ़ों की जड़ों से, तो आपका गौद अदा हो जाएगा। आवाज़ मोटी करनी है। तो ता जो है बारीक था, तो मोटा, ता तो, ता तो। आगे है ज़ा जो है वो मोटा है और इसके साथ हमने जो इसका हम आवाज़ हरफ सबसे पहले पढ़ा था दाल, तो दाल भी नरम है, ज़ा भी नरम है, लेकिन दाल बारीक है, ज़ा मोटा है। आइन, हलक के दरमियानी हिस्से से इसकी आवाज़ निकलनी है। जहाँ से हा की आवाज़ निकाली थी सबसे पहली वाली लाइन में, जो हा है जीम के आगे, उसकी जहाँ से आवाज़ निकलेगी वहीं से आइन की आवाज़ निकलेगी। हमज़ा जैसी आवाज़ इसकी नहीं निकालनी। आगे है गैन, गैन मोटा पड़ा जाएगा, इसको गैन नहीं पढ़ना, गाफ की आवाज़ नहीं निकालेंगे, गैन पढ़ना है। आगे है फ़ा, बहुत ही आसान जो है मखरज इसका। आगे है क़ाफ, मैंने बताया था कि हमारे हलक के अंदर एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा सा होता है, छोटा सा बिल्कुल, उसको कव्वा कहते हैं, तो उससे आवाज़ टच करेगी तो ये क़ाफ अदा होगा। आगे इससे आगे जो बारीक काफ है, कश वाला काफ भी इसको कहते हैं, तो इसकी आवाज़ जब निकालेंगे तो फिर हम कव्वे को टच नहीं करेंगे, उसे थोड़ा आगे को जाके तालू की तरफ को और हलक के जो हिस्सा है, मतलब मुंह का जो अगले वाला हिस्सा है, काफ से, ये कव्वे से अगले वाला हिस्सा जो है, तो उससे आवाज़ निकलेगी। कव्वे से मुत्तसिल ही बिल्कुल आवाज़ निकलेगी, काफ। आगे है लाम, बिल्कुल आसान मखरज है, लेकिन लाम को कहीं कहीं हम कुरान पाक में मोटा पढ़ेंगे, कहीं बारीक पढ़ेंगे, फिर उसका कायदा मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे बारीक ही पढ़ेंगे। आगे है मीम, आगे है नून, आगे है वाव, वाव में हमने मुंह गोल करना है, हमेशा ही गोल करना है। आगे है हा, जिसका मैंने बताया था पहले कि हलक के नीचे वाले हिस्से से इसकी आवाज़ निकलती है, सीने में धमक महसूस होती है। आगे है हमज़ा, ये जो अलिफ हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं ना, इस पर जब ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत आ जाती है वो हमज़ा बन जाता है। आगे है या, तो इसकी या की आवाज़ भी मुंह में फैल जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।